हेलो गाइस, एकेटीवी ने नोटिफिकेशन जारी किया। आज की नोटिस है बहुत महत्वपूर्ण सूचना सभी छात्रों एग्जामिनेशन को लेकर, यूएफएम को लेकर, रिजल्ट को लेकर। जी हाँ, आखिर यूएफएम लगने से रिजल्ट कितने किन किन जो है समस्या का रुकता है, कौन सी समस्या का रुकता है, यूएफएम को लेकर नोटिस क्या है, यूएफएम क्या होता है, सारी चीज़ें बात करेंगे। इसमें पहले नोटिस पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मेंशन है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना कि शायद 2022-23 की जो एग्जामिनेशन हुए हैं, जो कि 18 मार्च से लेकर 10-6 अप्रैल के मध्य जो कि एग्जाम्स हुआ था, यानी कि सेकंड फेज का, उसमें जो छात्र है अनुच्छेद यानी कि यूएफएम का फुल फॉर्म होता है अनफेयर्ड मीन्स के अंतर्गत पाए जाने वाले छात्रों के प्रार्थना पत्र, यानी कि आपका जो स्पष्टीकरण होता है, ठीक है, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, क्लेरिफिकेशन, ठीक है। तो प्रार्थना पत्र द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 16 मई तक जो है दो हस्ताक्षरी के कार्यालय के ईमेल आईडी aktuufm@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त छात्राओं के परीक्षाफल के संदर्भ में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए, यानी कि आपके द्वारा जो क्लियरिफिकेशन दिया जाएगा उसके सबमिट करने के बाद अवलोकन करते हुए यथोचित निर्णय लिया जैसे, और यदि किसी छात्रा द्वारा उक्त निर्धारित तिथि के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ये माना जाएगा कि संबंधित छात्रा को कुछ कहना नहीं है। साथ ही सूचित है कि स्पष्टीकरण देते समय अनुक्रमांक एवं संबंधित विषय कोड अवश्य लिखा जाए और मेल एक ही बार किया जाए। अब देखो, इसमें 3 से 4 न्यूज़ नोटिस जो है इन्फॉर्मेशन है। पहला तो यह है कि आप लोगों को जो जिनकी भी यूएफएम लगी है, जिनकी भी काफ़ी मेरिट में चलाया था, एग्जामिनर यूएफएम लगाया था, उसको 16 मई से पहले पहले आपको अपना जो है एक एप्लीकेशन देना है, और उसमें आपको स्पष्टीकरण देना है, क्लियरिफिकेशन देना है कि हम जो एग्ज़ाम में आखिर आपकी जो है रियल में, अगर आप रियल में चीटिंग कर रहे थे तो आप सही लिख दीजिए कि हाँ, सही से लिख दीजिए, और अगर आप गलती से लगा तो आप हाँ वही लिख सकते हैं कि बाई मिस्टेक हुआ है, सारी चीज़ें, मैं चीटिंग नहीं कर रहा था, इस तरीके से करके। और एप्लीकेशन कैसे लिखना है मैंने अपने जो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, और इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है, तो इंस्टाग्राम पे जाके आपको मिल जाएगा, या फिर शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करना, हमें एप्लीकेशन भेज देंगे, ठीक है, फिर से इंस्टाग्राम पे। तो एप्लीकेशन लिखना है, 16 मई से पहले पहले 16 मई तक में भेज देना है, और मेल आई डी aktuufm@gmail.com पे भेजना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी लिखी है कि आपका जो रिजल्ट है, अगर आप जो है स्पष्टीकरण देते ताकि आपका रिजल्ट घोषित कर। अब रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर मान लीजिए आपकी यूएफएम लगी है, अभी जो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, या फिर मान लीजिए जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, तो उस थर्ड सेमेस्टर में उस उसके यानी कि जो यूएफएम लगी उस सब्जेक्ट से पहले जितना आपने एग्ज़ाम दिया था, उसके एग्ज़ाम को एग्जीक्यूटिव कैंसिल कर सकता है, यानी कि ज़ीरो कर सकता है। और अगर आपने मान लीजिए उसके बाद जो एग्ज़ाम दिया है, तो फिर हो सकता है कि और उसी सब्जेक्ट में ज़ीरो करे, बाकी का आपका रिजल्ट अपडेट कर दे। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आप स्पष्टीकरण से आपकी बात से सहमत है, कि टीयू यूनिवर्सिटी सहमत है, तो फिर वो आपका रिजल्ट भी जारी कर सकता है। देन 203 इसमें कि टीयू का अधिकार है। नंबर 1, आपका पूरा पूरा ईयर का रिजल्ट जीरो कर सकता है, आपका पूरा सेमेस्टर का रिजल्ट जीरो कर सकता है। नंबर 3, किसी उसी विषय में ही जीरो करेगा, बाकी का रिजल्ट रिलीज कर देगा। नंबर 4 ये भी ऑप्शन है कि आपका जब यूएफएम लगा उसके पहले से जितने भी सारे पेपर दिए हैं, उससे साबित हो सकता है कि आपने जो इसके पहले जैसे यूएफएम लगी चीटिंग कर रहे थे, उसके पहले भी आपने चीटिंग की होगी, और जब यूएफएम लगने के पहले जितने भी पेपर दिए हैं आपने, उसमें भी यूएफएम लग सकता है कि ट्यू का यह रूल होता है, तो उसे 3 रूल 4 रूल, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, और स्पष्टीकरण 16 मई को दे दीजिए। और अगर हो सके तो एक बार यूनिवर्सिटी भी विजिट कर लेना। बहरहाल अभी यूनिवर्सिटी को लेकर जाने के लिए मना किया गया है, तो आप अभी मत जाइए। बाकी अगर आप जाना चाहें, पास के रहते हैं, तो आप जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा 2-4-10 लोग से भीड़ नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको 16 मई तक aktuufm@gmail.com पे मेल कर देना है, और आपको अपना रोल नंबर लिखना है, सब्जेक्ट का कोड लिखना है, और मेल एक ही बार में करना है। ऐसा नहीं कि एक बार अपना कुछ भेजो, एक बार आधा नहीं। मेल जब भी करो एक ही बार में करो, और एक बार में आपको अपना स्पष्टीकरण के साथ साथ जो है कॉपी पेन से भी लिख सकते हो, रोल नंबर और नेम और सारी चीज़ें आप उसमें डाल के भेज दीजिए। तो आई होप समझ गए हो कि एफएम को लेकर क्या होता है, एफएम जो है कैसे लगती है, क्यों लगती है। देखिए, एफएम में उसका एक रीज़न है लगने का कि आपके बेंच के आसपास चीट पीट पड़ी होगी, तब भी आपकी एफएम लगा सकता है एग्जाम में, तो इसलिए एक बार देख लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले पहले। दूसरी चीज़ ये है कि आप हो सकता है चीटिंग ही कर रहे हैं, तो चीटिंग करेंगे तो पकड़ेगा ही, तो इसलिए आपको चीटिंग वगैरह से सावधान रहना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई डाउट हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन शॉट अपने इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, अगर कोई डाउट हो हम वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे।